कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। क्या कुछ वैसा ही हो गया है। अमेरिका का टॉप का प्रोग्राम F-35 B-2 बॉम्बर्स, इनका डेटा कितना महत्वपूर्ण है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये डाटा चाइना पहुंच चुका है, रसिया पहुंच चुका है, ईरान पहुंच चुका है? जानेंगे अमेरिका में क्यों हलचल मची हुई है और ये सब कुछ क्यों हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कौन है सिंगापुर के नेता और यूएनएससी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने कहा ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं रहा, अपना पद छोड़ो और भारत को दे दो यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूनाइटेड स्टेट इस वक्त बहुत बड़ा संकट में फंसा हुआ है। और संकट में क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि मिलिट्री सीक्रेट पहुंच गए हैं दुश्मन देशों के पास। और ये सब कुछ हुआ कहाँ है? ये सब कुछ हुआ है RTX में। RTX एक संस्था है जिसके एम्प्लॉय के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। ये चाइना गए, रूस गए, ईरान गए और भी देशों में गए हैं। और कहा जा रहा है जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन रहे हैं ये इन्होंने शेयर कर लिया है। और 750 वायोलेशन हुए हैं कंट्रोल एक्ट और इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन का। कहा जा रहा है 6 साल में 2017 से लेकर 2023 तक ये सारा काम हुआ है। अनऑथराइज्ड तौर पर डिफेंस के आर्टिकल पहुंचा दिए गए हैं। RTX ने कई सारी चीज़ें इस वक्त डिस्क्लोज कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है 30 अगस्त के एक रिपोर्ट में, जिसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें जो संवेदनशील है उन चीज़ों को पहुंचा दिया गया है। RTX के प्रवक्ता ने कहा है कि ये जो चीज़ें हुई है ये चीज़ें कंपनी के एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुई है और हम देख रहे हैं इस मैटर को। हालांकि इस वक्त फ़ाइन लगाया गया है, $200 मिलियन का फ़ाइन लगाया गया है इस संस्था के ऊपर। पर माना जा रहा है कि उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स निकाल कर दे दी है रसिया के विभागों को भी। कॉरपोरेशन के कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट्स में ये सारा काम किया गया है और इसकी वजह से इस वक्त पूरी इंडस्ट्री अमेरिका की मुश्किलों में पड़ गई है। वो भी बात तब जब कि सामने वाले से कभी भी युद्ध हो सकता है, वैसी स्थिति है, तब ये सब कुछ हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये फ़ाइन लगाया गया है और ये फ़ाइन बता रहा है कि बहुत सारी डिटेल में चीज़ें निकल गई हैं इस कंपनी के कारण और इसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान भी इन्हें उठाना पड़ेगा अगर इस वक्त किसी तरह की युद्ध हो जाता है तो। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर के पूर्व राजनयिक और जाने माने शिक्षाविद, साथ ही साथ यूएनएससी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं किशोर महबूबानी, इन्होंने यूएनएससी में तत्काल सुधार की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिले। उन्होंने कहा कि भारत परिषद में अस्थायी सीट का हकदार है और उसे यह हक मिलना चाहिए। किशोर महबूबानी का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा से ठीक पहले आया है। भारत भी अलग अलग मंचों से बीते कई सालों में यूएनएससी में अस्थायी सीट की मांग करता रहा है। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में महबूबानी ने कहा कि अगर फिलहाल काउंसिल का विस्तार नहीं हो रहा है तो यूके के बजाय भारत इसका अस्थायी सदस्य बने। उन्होंने कहा कि भारत आज के समय में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। वहीं ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो अब ग्रेट नहीं रह गया है। ऐसे में यूके को यूएनएससी की अपनी अस्थायी सीट भारत को दे देनी चाहिए। महबूबानी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ब्रिटेन ने बीते कई दशक से यूएनएससी में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। ब्रिटेन वीटो का इस्तेमाल करने पर होने वाली प्रतिक्रिया से डरता है। ऐसे में ब्रिटेन के लिए तार्किक कदम यही है कि वो अपनी सीट भारत को सौंप दे।
वैसे भी अगर ब्रिटेन अपनी सीट छोड़ देता है तो उसे वैश्विक मंच पर अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूएनएससी को आज की महान शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि अतीत की शक्तियों में ही बने रहना चाहिए। यूएनएससी में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। महबूबानी ने कहा कि यूएन के संस्थापकों ने संगठन को अपने समय के प्रमुख शक्तियों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा इन देशों की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए स्वार्थ के तहत लिया गया था। उनका ये बयान भारत के पक्ष से मिलता है। भारत भी यही कहता रहा है कि यूएनएससी में अस्थायी 5 सदस्य देशों के विशेषाधिकार 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की मानसिकता को दिखाता है। इस स्थिति में बदलाव किया जाना चाहिए। वर्तमान में यूएनएससी के 5 सदस्य देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। यूएनएससी में केवल अस्थायी सदस्यों के पास ही किसी प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति है। ऐसे में भारत काउंसिल में अस्थायी सीट चाहता है। हालांकि तमाम जतन के बावजूद भारत अपनी कोशिश में फिलहाल कामयाब होता नहीं दिख रहा है। अब ये जो शख्स इतना कुछ बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये भारत के बहुत पक्षधर हैं, तो आपको बता दूं इकोनॉमिक्स में ये बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका पश्चिम के प्रति जो नजरिया है एकदम कठोर नजरिया है। पश्चिम को ये यही मानते हैं कि चाइना को ये बार बार परेशान करते हैं। चाइना के प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखता है, या फिर ये कहें कि इनके नजरिया के अनुसार चाइना बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए और इस वीडियो में उनके बयान सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि चाइना के प्रति ये क्या राय रखते हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि चाइना बाउंस बैक करेगा। आपको ऐसा लगता है कि चाइना डूब रहा है तो आप गलत हो, चाइना डूब नहीं रहा है। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि 1990 में ऐसा हुआ था जब $360 बिलियन चाइना की इकोनॉमी थी। तब ये कहा गया था कि चाइना डूब रहा है, इसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, पर ऐसा हुआ नहीं और ट्रिलियंस डॉलर के साथ बाहर आया। $30 ट्रिलियन एक बड़ी इकोनॉमी बना। पर अभी क्या हो रहा है, इन्होंने कहा कि जो आप देख रहे हो स्लो डाउन, वो स्लो डाउन नहीं है। ये अपने मार्केट को बदल रहे हैं, ये चीज़ों को बदल रहे हैं ताकि सही समय पर सही चीज़ें दुनिया में आ सके और इनकी अर्थव्यवस्था बनी रह सके। हालांकि इनके पूरे भाषण में मुझे एक ही चीज़ है जो बहुत अच्छा लगा, और वो ये है कि इनकी जनता। इन्होंने कहा कि चीन के पास जो इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, इस जनसंख्या के बल पर चीन आगे निकल जाता है, लेकिन अब वही जनसंख्या चीन के लिए समस्या बन रही है। वन चाइना पॉलिसी चीन के लिए समस्या बन रही है। हालांकि आपको बता दूं, ये बात सही भी हो तो एक चीज़ है जो ये है कि दुनिया के बाकी देश भी अब चाइना से डरने लगे हैं और दूरी बनाने लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।